बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विरगो, क्या हाल है। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अजमर रहीम। ये हफ्ता कैसा रहेगा अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको आइकन बेल ज़रूर दबाइएगा। पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा, एंजॉय किया और आप लोगों ने काफ़ी कह लें कि सुकून से वक्त गुजारा और ये हफ्ता भी इसी तरह स्टार्ट है। लेकिन जो वीकेंड था आपका हफ्ता इतवार, वो थोड़ा सा आपका टफ था। थोड़ा सा सोचो मेरे को थोड़ा सा प्रेशर भी आया, लेकिन इस हफ्ते का स्टार्ट आपके लिए बहुत ही वो उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। थोड़ा सा संजीदा रहेंगे। पहला घर में आपका मून है, आपके असेंडेंट में मून है और उसका मीडिएटर थोड़ा सा नेगेटिव बैठा। थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव होंगे, सोचेंगे ज़्यादा, अपना क्या यानी कह रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होगा और अपने फ़ैसले जो भी करेंगे वो थोड़े उसमें आपको इत्मीनान की कमी होगी, जिससे आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। तो इसलिए अपना उस क्रिएटिव वर्क कीजिएगा, काम कीजिएगा। उसके बाद आप ये एक दिन ही है जो आपको थोड़ा सा सेंसिटिव रखेगा, अगले दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अपने इल्म और अक्ल का दूसरों पे रोब मत डालिएगा, वो उल्टा बाउंस बैक हो सकता है। अगला जो दिन है वो दूसरा घर है आपका और बहुत अच्छा। जितना आपने 3 दिन टेंस गुजारे हैं उतना ही अच्छा, एकदम 180 डिग्री पे तब्दीली होगी। तो वो दूसरे का लॉर्ड पाँचवें में, पहले हम तो ये देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड पाँचवें में जब जाता है तो क्या करता है। तो आपके पेरेंट्स आप पे बड़े खुश होंगे, आप पे पैसे खर्चेंगे और आपको कोई ना कोई सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी दोस्तियाँ, आप अपने दोस्तों यारों पे भी पैसे खर्च करेंगे। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रहेगी। अगर आप छोटे विर्गो हैं तो आपके पेरेंट्स आपको स्पोर्ट्स का पूरा सामान लेके देंगे। आपको काफ़ी कह लें कि आप पे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। आपको आपकी मर्ज़ी का दाखिला, अगर आपके कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला होता है तो फिर आपका यूनिवर्सिटी में कह लें कि वहाँ पे वालदा तैयार होगी आपको आपकी फ़ीस देने पे, आपको प्राइवेट भी दाखिला देंगे। जितने पैसे खर्च करने कर लो, ले लो, मैं स्पॉन्सर कर देती हूँ, इस किस्म का भी आपका रहेगा। और फिर बाहर अगर आप जाना चाहें तो वालदा कहती ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी जायदाद का छोटा सा टुकड़ा बेच देती हूँ, मकान बेच देती हूँ या कोई प्लाट बेच देती हूँ। यू गो अब्रॉड एंड गेट फॉरेन एजुकेशन। इस किस्म के भी आपको कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाएंगे। फॉरेनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवाम और फलाई कामों में शामिल करना उस दिन आपकी कमज़ोरी होगी। तो ये हो गया। नेगेटिविटी ये होगा कि आप अननेसेसरी पैसे को ज़्यादा खर्च कर देंगे, ज़्यादा होगा। या दोस्तों पे ओवर डूइंग ना कर दीजिएगा। या लॉटरी सट्टा खेलने वालों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो पैसे डूब सकते हैं। आप अपनी शोहरत व तशहीर के लिए या पब्लिक फिगर बनने के लिए अपने पैसे ना फंसाइएगा, आप पैसे अपने वो फंस सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का, ये दोस्तों पे इंसार भी जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना। इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, अब आगे दूसरा घर है तो दूसरा घर यहाँ पे ससुराल की तरफ से एडवांटेज आपको बहुत मिल जाएगा। आपकी स्पीच, लैंग्वेज, ये सब बहुत अच्छी होगी। आपको यू नो हाउ टू टॉक, बड़ा चेहरा, आप हर एक के साथ बड़ा खुश दिली से पेश आएंगे, हर एक के साथ बहुत ही कह रहे हैं कि खुश होकर बात करेंगे। और आपका एक स्टाइल बड़ा अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा। बाहर जाके खाना खाते नज़र आ रहे हैं, दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाएंगे। यहाँ पे डाइटिंग हैबिट्स आपकी बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। टीचर वाले, टीचिंग, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर्स वाले, इनको बहुत उठान मिल जाएगी, पैसे इनके आएंगे। आपके रुके हुए पैसे निकलते नज़र आ रहे हैं मेरे को यहाँ पे। आपका बिजनेस में या आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। ये 2 दिन आपको काफ़ी अल्लाह ताला की रहमतें हैं, अल्लाह ताला की आपके ऊपर बहुत होगा। अब आगे चलते हैं। 2 और दिसंबर, 3 दिसंबर, तीसरे घर में, तीसरे का लॉर्ड तीसरे में मार्स और मून इकट्ठा बैठा।
बड़ी एनर्जी होगी, ताकत होगी, आपके अंदर भाग दौड़ करने की हिम्मत होगी। और जब तीसरे का लॉर्ड तीसरे में होता है तो बंदा नफसियाती तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होता है, अकल के तौर पे भी होता है, और अपनी जो इन बिल्ट सलीतें वो खुल के सामने आ जाती हैं। और फिर आपको कोई नई चीज़ सीखने की जस्तजू रहती है, कोई नया काम सीखने की, कोई रिसर्च वर्क, कोई उसमें भी आप बहुत ज़्यादा आगे एडवांटेजेस लेंगे। यहाँ पे हर काम में आपका कह लें कि छोटी छोटी बातों भी सीखते नज़र आते हैं। और रिसर्च में बड़े खुश होंगे। जो रिसर्च वर्कर हैं वो तो बहुत उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। गूगल खोल के देखेंगे छोटी छोटी बातें, इसका यह क्या मतलब, इसका क्या मतलब। तो इन डेप्थ एनालिसिस की उस दिन आपको रहेगा। और ये जो आपका ये दिन होंगे तो अपने गुफ्तार का, अपनी ऑडिटोरियल एबिलिटी को बेस बना के बोलते जाएंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा प्रेजेंट करेंगे, आपकी बातें लोग सुनेंगे। और अगर आप टीचर हैं, राइटर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, या मीडिया के एंकर है, या सिंगर है, या अदाकार है, कमाल के एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा। और आप छोटे छोटे सफ़र में आपको बहुत फ़ायदा होगा, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे। और अपने छोटे बहन भाइयों के से आपको जो तवक्कुआत होंगी वो पूरा होंगे, उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे, वो आपके साथ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे आप अपने सर्वेंट्स का बड़ा ख्याल करते नज़र आ रहे हैं, उनको मोहब्बत करते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ बहुत ही अपने उनको खुशी में उनको पैसे भी देते नज़र आ रहे हैं। तो ये तीसरा घर एंकर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, टीवी मीडिया के लिए भी अच्छा है। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ खरीदते नज़र आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे छोटे छोटे सफ़र एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। आप आगे चलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ये ज़रा मेरी बातें गौर से सुनेंगे। ये जो 4 और 5 दिसंबर, यहाँ पे चौथे घर में सन, मून, केतु और मरकरी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा चौथे का लॉर्ड, और वो गया भी छठे घर में हुआ हुआ और नेगेटिव है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मुतात रहना, मेरी ये बातों को ज़रा गौर से सुनना होगा आपको। जब भी चौथे का लॉर्ड छठे में जाता है तो आपकी ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे पैसे फंसने के, या ज़ाया होने के, या किसी चोरी होने के चांसेस पूरे होंगे। आपने किसी के साथ उलझना नहीं, किसी के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को टूल नहीं देनी लड़ाई को कि वो आगे आपको कोई लीगल इशू आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी वालदा या कोई हादसे का शिकार हो सकती है, खुदा ना करे उसको कोई चोट लग सकती है, उनके कंधे मुतासर हो सकते हैं। पेरेंट्स की भी आपस में कोई ना कोई खुद बुद हो सकती है, पेरेंट्स आपके साथ खफा हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने यहाँ पे बड़ा सोच समझ के विरगो चल रहा है। कोई लगाई बजाई झूठ नहीं बोलना। उस दिन आप झूठ बोलने की भी कोशिश करेंगे, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस पर आप एक्सपोज हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रेट चलिएगा, स्ट्रेट कीजिएगा, कोई ना कोई मसला आप अपने लिए क्रिएट ना कीजिएगा। वो छठे घर के साथ लिंक है और केतु बैठा है। केतु वैसे भी मशक्क़त का लॉर्ड, अब दौड़ाएगा, बढ़ेगा, कभी उधर कभी इधर। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ब्लड प्रेशर या लो होगा या हाई होगा। इमोशनली आप डिप्रेस होंगे, सेंसिटिव हो सकते हैं। लिहाजा बड़ा अपने आप को तहम्मुल से, अपने आप को सोच समझ के अपना ये दिन गुजारें। वालदा अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल आपने बगाड़नी नहीं, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनके साथ उलझना नहीं। उनके साथ अगर कोई आपके साथ वो कोई सख्त बात भी कर जाए तो आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। ड्राइविंग में बहुत मुताहत रहना, किसी यहाँ पे बहस मुआसा नहीं करना किसी के साथ। खुदा न खासा रास्ते में कोई आपके साथ किसी के साथ उलझ जाते हैं तो सॉरी करके सॉरी का लफ्ज़ यूज़ कीजिएगा और वहीं पे बात ख़त्म कर दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर बात तूल पकड़ सकती है। तो ये आपने अपनी सेहत का भी ख्याल करना होगा। केतु बैठा है तो केतु आपको थोड़ा सा थके आ रहे वापस आएंगे, थके आ रहे, शाम को नींद बढ़ी आएगी। और सफ़र में भी आप वापसी पे ना अगर आप सफ़र करते हैं तो बोरियत सी फील होगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, सदक़ात ज़रूर कीजिएगा इन दिनों में। ख़ास तौर पे आपने आटा किसी को दे दीजिएगा, 2 रोटियां दे दीजिएगा, किसी को दूध दे दीजिएगा, परिंदों को दाल, सब्ज़ दाल डाल दीजिएगा, ताकि अगर कोई मुश्किल वक़्त आए तो वो आसानी से कट जाए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। फिर को खुश रहो,
आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।